लेकिन मेहमानों का रुख कर लेती हूं और एक सवाल जो मेरा दोनों मेहमानों से रहेगा, लेकिन सबसे पहले धनंजय जी जवाब इसका आप देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर तो आम आदमी पार्टी दादागिरी करने के आरोप लगा रही है। पिछले इतने सालों से इसी मैदान पर छठ पूजा होती आई है, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया सर? अगर एक गेट पर बीजेपी के कार्यकर्ता बैठ जाएंगे, एक गेट पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बैठ जाएंगे, तो दिल्ली वाले कहां से छठ पर्व मनाएंगे? पूजा जी देखिए, लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए महापर्व है। दुनिया उगते हुए सूरज को प्रणाम करती है, डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम करना कृतज्ञता दिखलाता है। लेकिन कृतज्ञ केजरीवाल का दल जो है, वो छल से चलने वाला दल इस बात को समझ नहीं पाएगा। आप बात को एक जगह सेंट्रिक कर रही हैं। आप पूरे दिल्ली की स्थिति देखिए ना, जमुना के दामन में झाग ही झाग है। जमुना किनारे बांसुरी की धुन नहीं सुनाई देती। जमुना किनारे खड़ी आपकी दीनहीन व्यवस्था बीन बजाती हुई हाफती और दम तोड़ जमुना के मुंह से झाग निकल रहा है। केजरीवाल की कर्कश ध्वनि एक पॉलिटिकल पॉल्यूशन को पैदा कर रही है। का बिहार विष का अर्ध कैसे दिया जाए, विष से अर्ध कैसे दिया जाए, बताइए। नहीं, इस सवाल पर धनंजय जी मैं जाऊंगी, लेकिन पहले आप ये बताइए, घाटों पर घमासान की घाट हम बनाएंगे, इसको लेकर क्यों घमासान मचा हुआ है? हर बार तो घाट बनते हैं ना, और लोग पूजा भी करते हैं। क्या प्रॉब्लम है इस बार डीडीए से परमिशन को लेकर? पूजा जी, जब आपके संवाददाता ने अभी आपके चैनल पे ही मैंने देखा, साफ साफ दिखा दिया कि परमिशन उनके पास है और परमिशन को सिखा रहा है, कल दिखा भी दिया। लेकिन केजरीवाल की पॉलिटिक्स क्या, भारत नहीं विश्व के दुनिया की राजनीति में सबसे ज्यादा लिखित माफीनामा, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, सबसे ज्यादा लिखित माफीनामा किसी ने मांगा है तो अरविंद केजरीवाल ने मांगा है, और भी झूठे आरोपों के लिए मांगा है। जिस व्यक्ति के लिए कोर्ट ने कह दिया कि तुम इस लायक नहीं हो कि मुख्यमंत्री कार्यालय जाओ, तुम इस लायक नहीं हो कि कोई फाइल साइट करो, उनकी पार्टी, जिसकी पार्टी झूठ फरे प्रोपेगेंडा पे ही खड़ी हो गई हो, जिसके लिए भगवान, जिसके लिए पूर्वांचली लोग एक गाली हो, अपमान हो, जो कहता है ठीक है। मैं एक सवाल अनमोल जी से पूछना चाहूंगी। अनमोल जी, डीडीए की परमिशन तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वाले दिखा रहे हैं कि हमारे पास परमिशन है, और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जो लगातार इस बात का जिक्र करते आए हैं कि 2025 तक हम यमुना को साफ कर देंगे। कहां से यमुना साफ होगी? आप दिल्ली वाले, आप ये बताइए कि किस तरीके से वो छठ का महापर्व मनाए इस जहर वाले पानी में सर? पूजा जी, धनंजय जी जो रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, इससे साफ पता चलता है कि आज पूर्वांचल के लोगों को जवाब देने में सक्षम नहीं है कि आखिर क्यों ऐसी जगह सतपुला पार्क में, जहां पिछले 8 साल से छठ का पर्व जो है वो श्रद्धा पूर्वक और धूमधाम से मनाया जा रहा है, आखिर भारतीय जनता पार्टी ने क्यों मजबूर किया 80 साल के बुजुर्गों को धरने पर बैठने के लिए, केवल इसलिए कि वो आस्था का जो पर्व है छठ उसे मना सकें? आखिर क्या है पूर्वांचलियों से? पूर्वांचल विरोधी चेहरा, इनका दलित विरोधी चेहरा, इनका गरीब विरोधी चेहरा देश के सामने बार बार आया है। हमने 3 साल पहले देखा किस तरह से छठ पर्व रोकने के लिए इन्होंने भरपूर प्रयास किया। प्रेमी होने का दावा करते हैं अनमोल जी, आप दावा करते हैं कि आप पूर्वांचल प्रेमी हैं, अगर तो यमुना की सफाई कब तक होगी? 2025 तक का आपने दावा किया था। 3 महीने बाकी हैं, 2 महीने, बल्कि 2 महीने में कैसे यमुना साफ कर देंगे आप? अगर आप अपने आप को पूर्वांचल प्रेमी कहते हैं तो बताइए। देखिए, दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में छठ महापर्व, जो आस्था का त्योहार है, इस देश में सबसे ज्यादा घाट बनाए हैं, 1000 से ज्यादा घाट का आयोजन किया है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा में अवरोध उत्पन्न करने के लिए सबसे आगे खड़ी दिखी है। और जहां तक यमुना की सफाई की बात है, आप मुझे एक चीज बताइए पूजा जी, कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि पूरे साल में जब छठ का पर्व आने वाला होता है तभी यमुना में जो है फोम दिखाई देते हैं? वो केवल इसलिए ताकि भाजपा जो है दिल्ली सरकार को बदनाम कर सके। ये जो पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश ये तो अनमोल जी, अगर दिल्ली में बाढ़ की स्थिति आती है तो आप हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, यमुना में झाग बनती है तो आप उत्तर प्रदेश को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन आप भी कालिंदी कुंज से, हमारी सहयोगी मेघा हमारे साथ कनेक्ट है, मैं आऊंगी आपके पास अनमोल जी वापस, लेकिन आप खुद देख लीजिए हमारी स्क्रीन पर कि कालिंदी कुंज में यमुना पर क्या स्थिति है। मेघा, दिखाइए जरा।
जी हाँ पूजा, मेरे पीछे तो आप देख ही पा रही होंगे, मैं हट के जरा दिखाती हूँ। तो आप देखिए ये यमुना की हालत है, आपको पानी कहीं नजर आ रहा है? आप ये देखकर कह पाएंगी कि यमुना है? आप एक बार ध्यान से देखिए, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कैमरा पैन करके घुमाकर, पूरे पानी में मोटी झाग है। और ये तस्वीरें पूजा तब है जब पिछले एक सप्ताह से यहाँ पर कथित तौर पर इसको ट्रीट करने की, झाग को साफ करने की, केमिकल छिड़काव की बात की जा रही है। कथित तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर, जरा थोड़ा इधर कैमरा करके मेरे कैमरा पर्सन आपको नाव की तस्वीर दिखाएंगे। इस नाव के माध्यम से यहाँ पर केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है ताकि जो झाग है उसको कंप्रेस किया जाए। क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है? इस छठ घाट पे यहाँ पर खड़े रह पाना मुश्किल है, इतनी दुर्दशा है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। और मैं एकदम वास्तविकता कह रही हूँ, ये इतनी बुरी हालत है यहाँ पर। पूजा, आप खुद यहाँ पर आई हैं, यहाँ पर छठ तो मनाना तो दूर, 15 मिनट खड़े रह पाना मुश्किल है। आप देखिए तस्वीरें, ये पूरी तस्वीर आपके हर सवाल का, और आप जो सवाल दोनों प्रवक्ताओं से पूछ रही हैं उसके जवाब हैं। ये देखिए तस्वीर, और ये तस्वीर दोपहर के वक्त है जब धूप है, पानी का जो गेट है कालिंदी कुंज से जो खुलता है उसके बाद है, बंद कर दिया गया है। यही तस्वीर में अगर आपको सुबह दिखाती ना तो आप कहती मेघा आप दिल्ली की जगह अंटार्कटिका में आ गई हैं, मेघा ऐसा लग रहा है कि आपके पीछे बादल उतर आए हैं। ऐसी तस्वीरें भी हमने दिखाई हैं कि ऐसा लग रहा है हम बादलों के बीच हैं। ये तस्वीरें हैं, और इतनी बदबू, इतनी गंदगी। जरा दूसरी तरफ दिखाइए मेहरबान जी, जरा इधर दिखाइए, इतना कूड़ा है यहाँ पर, इतना कूड़ा और गंदगी है कि मतलब कोई शब्द नहीं है मेरे पास बयां करने के लिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इस वक्त जो स्क्रीन पर इसको देख रहे हैं एबीपी के तमाम दर्शक, कि इससे बुरी दिल्ली पोल्यूशन, इससे बुरी जल प्रदूषण की तस्वीर मैंने आज तक नहीं देखी, और आपने भी शायद नहीं देखी होगी। और ये राजधानी की तस्वीर है, तस्वीरें जो आप दिखा रही हैं ना, इन पर यकीन कर पाना मुश्किल है कि क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है। और निश्चित तौर पर अगर लोग वहां पर घाटों पे पूजा करने के लिए आए भी तो आए कैसे? ऐसी दुर्दशा इन तस्वीरों में वहां पर देखी जा रही है। और मेरे साथ जो मेहमान कनेक्ट हैं उनसे, उनके पास भी मैं एक बार फिर से लौटूंगी। धनंजय जी, आप भी कुछ कह रहे थे, वो बात भी आप पूरी कीजिएगा अपनी। और ये भी बताइए कि अचानक से देखिए 3 महीने के बाद चुनाव है, और अगर अचानक से पूर्वांचलियों के प्रति ये प्रेम दिखाई देगा तो सवाल तो उठेंगे ना कि वोट बैंक साधने की कोशिश है। और एक सवाल जो ये भी उठ रहा है लगातार कि ये छठ महापर्व से कुछ दिन पहले यमुना की ऐसी स्थिति क्यों हो जाती है? पूजा जी देखिए, मैं खुद पूर्वांचली हूं और छठ का व्रती भी। छठ पर्व कितना महान है इसकी बताने की आवश्यकता नहीं, हम लोग जानते हैं इस बात को। केजरीवाल के पॉलिटिकल पॉल्यूशन से जमुना उससे ज्यादा बड़ा पॉल्यूशन केजरीवाल का पॉलिटिकल पॉल्यूशन है। 2015 में अरविंद केजरीवाल ने जमुना की आरती की थी और कहा था 2020 के चुनाव में वोट मांगने नहीं आऊंगा यदि जमुना को साफ नहीं कर पाऊंगा। 2020 में कहा कि 25 में नहीं साफ करूंगा, दोबारा मांगने नहीं आऊंगा। खैर अब मांगने भी जाएंगे तो लोग देने नहीं जा रहे हैं, इसलिए कि पूर्वांचल को एक बार केजरीवाल ने कहा था, केजरीवाल को पूर्वांचलियों से कितना प्रेम है, कहा था कि लोग टिकट कटा के दिल्ली आते हैं और मुफ्त में इलाज कराते हैं। जमुना के भीतर जो झाग है और पूर्वांचलियों के दिल में जो आग है, ये दोनों आप देख सकती हैं। जमुना लगातार मैली है, जमुना के कृष्ण की, जमुना केजरीवाल के पापों से इतनी मैली हो चुकी है कि केजरीवाल का सिर्फ पॉलिटिक्स में एक ही फंडा है कि दूसरे पर आरोप लगाओ, और जब कोर्ट में मामला जाए तो माफी मांगने के लिए खड़ा हो जाओ। धनंजय जी, दिल्ली वालों की जिम्मेदारी क्या सिर्फ दिल्ली सरकार की है? केंद्र सरकार की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना सर, कैपिटल है, राजधानी है देश की। और केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार से कोऑर्डिनेट करना है। और फिर जमुना एक्शन प्लान फेज 3 के लिए 1653 करोड़ रुपए जो दिल्ली सरकार को दिए गए। 2015 से 18 के बीच 367 करोड़, 363 करोड़ रुपए 15-18 के बाद दिया गया। लेकिन केजरीवाल की पॉलिटिक्स का करप्शन और केजरीवाल दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। हम लोग करप्ट कहां कहते हैं? हम लोग अरविंद केजरीवाल कहते हैं, मुझे समझ में आता है केजरीवाल। जमुना के पानी में जो झाग आप देख रहे हैं और जमुना को जिस तरह से मैली हुई पड़ी है, ये मैली कुचैली व्यवस्था से ज्यादा मैली कुचैली सरकार का मन है। ये अरविंद केजरीवाल की मैली कुचैली मन से जो सरकार जो पॉल्यूशन, पॉलिटिकल पॉल्यूशन पैदा कर रखा है इन लोगों ने, और जो पूर्वांचलियों के प्रति जो द्वेष है और किसी भी पूजा के प्रति जो इनका द्वेष है, ये बिहार के देश के लोगों को एक संदेश दे रहे हैं कि केजरीवाल सिर्फ झूठ, फरेब, मक्कारी और दोषारोपण से काम चल जाएगा। लेकिन ये कितने दिन तक? क्या बकरे की मां कब तक खैर मांगेंगे और केजरीवाल की झूठ कब तक काम आएगी? ये झूठ, फरेब, मक्कारी ये काम नहीं आएगी। कर्मकांड से मुक्ति का संदेश देता ये पर्व केजरीवाल से मुक्ति का। ठीक है, हाँ अनमोल जी अपनी बात रखिए। और ये भी बताइए कि सवाल तो आप लोगों पर उठेंगे ना जब इसी बात का प्रचार कर करके आप सत्ता में आएंगे कि 2025 तक यमुना को बिल्कुल साफ कर देंगे, स्वच्छ कर देंगे। उसके बाद यमुना की ऐसी हालत अगर दिखेगी तो सवाल तो आप ही से पूछे जाएंगे। सर सत्ता में तो आप ही हैं दिल्ली में। पूजा जी, धनंजय भाई स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे भाजपा की, ये बताना भूल गए कि इन्हीं के एलजी साहब जो है 3 महीने पहले
छाती पीट के कह रहे थे कि यमुना साफ कर दी मैंने। अब ये बताएं भाई यमुना कहां से इन्होंने साफ कर दी। और दूसरी चीज, जो पूर्वांचलियों की आस्था का इन्होंने मजाक बनाया है, जो उनकी आस्था के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, उसके लिए तो पूर्वांचल वासी इन्हें बिल्कुल माफ नहीं करेंगे, क्योंकि ये इकलौता वाकया नहीं है जो कल हुआ है दिल्ली में। 80 साल के बुजुर्ग लोग जो हैं वो धरने पे बैठे हैं क्योंकि डीडीए सतपुला पार्क में छठ का घाट बनने नहीं दे रही। इनकी सरकार तो हरियाणा में भी है, इनकी सरकार तो महाराष्ट्र में भी है। बताएं देश में एक भी ऐसा राज्य जहां 1000 से ज्यादा छठ घाट का आयोजन किया गया हो? दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे पूर्वांचलियों की आस्था का ध्यान रखा जाता है। सरकार इसकी संवेदनशील है। और यमुना की जहां तक बात है कि अगर त्योहारों के समय पर इस तरीके से राजनीति होगी, लोग खुशी से त्योहार नहीं मना पाएंगे अगर, तो उनकी आस्था के साथ तो ये खिलवाड़ हो रहा है ना, और राजनेता ही कर रहे हैं, ये सवाल तो उठेंगे ही। सर मेरे पास समय की कमी है, इसलिए आप दोनों का शुक्रिया, जवाब नहीं दिया मेघा रिया, आप दोनों का भी शुक्रिया ग्राउंड से रिपोर्ट और अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, छठ महापर्व से पहले सियासत लगातार दिल्ली में जारी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने